फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपने अपनी लास्ट क्लास के चैप्टर को रिवाइज कर लिया होगा। आज हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन की चैप्टर सेकंड, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन की। आई होप कि आप सभी को फिजिकल एजुकेशन की डोमेन पसंद आ रहा होगा। आगे बढ़ने से पहले जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आज हम चैप्टर सेकंड को कंटिन्यू करेंगे, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। ये थोड़ा सा बायोलॉजिकल रिलेटेड है, लेकिन हम इसको नॉर्मल पढ़ेंगे, ठीक है। हमारे को डीप में नहीं जाना, हमारे को बस बेसिक चीज़ों को याद रखना है ताकि हम फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम को अटैम्प्ट कर पाएँ। तो बात करते हैं बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट होती क्या है? अब सिंपल, आप सभी सोचते होंगे कि आप अपना घर का खाना खाते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? बैलेंस डाइट खा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम घर का खाना खा रहे हैं तो हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं। बैलेंस डाइट का मतलब होता है eating the right amount of food from all food groups like protein, carbohydrate, fat, vitamin, minerals, water in correct proportion, ठीक है। अब क्या होता है? बैलेंस डाइट उसे कहते हैं जब हम राइट अमाउंट में फूड को लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल हों। जैसे हमारा प्रोटीन आ गया, कार्बोहाइड्रेट आ गया, विटामिन आ गया, फैट्स आ गई, ठीक है। करेक्ट प्रपोर्शन में लेना, सारी चीज़ों को लेना, उसी को क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट। अब ऐसा नहीं होता कि हम घर में चीज़ों को खा रहे हैं तो हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं, या फिर हम बाहर की चीज़ खा रहे हैं तो हम बैलेंस डाइट नहीं ले रहे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिस चीज़ के अंदर ये सारे प्रपोर्शन सही तरीके से बैलेंस, ठीक है, चाहे वो प्रोटीन हो वो बैलेंस में होना चाहिए, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो वो बैलेंस में होना चाहिए, उसी को बोलते हैं बैलेंस डाइट, कि हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रिशन की। अब न्यूट्रिशन क्या होता है? अब आपको बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है कि न्यूट्रिशन और फूड में क्या फ़र्क होता है। फूड वो होता है जो हम खा लेते हैं, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो। फूड का मतलब क्या है? बस हमें अपनी भूख को मिटाना है, उसको हम ले रहे हैं। फूड का मतलब ये है। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन का मतलब ये है हम ऐसे फूड को ले रहे हैं जिससे कि क्या कर पाएँ, हम हेल्दी रह पाएँ। क्या कर पाएँ? हेल्दी रह पाएँ। तो न्यूट्रिशन का मतलब यही होता है कि एक डायनामिक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम फूड को लेते तो हैं टू रिमेन हेल्दी, ताकि हम हेल्दी रह सके, फिट रह सके, ठीक है। अब बात करते हैं टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन हमारे होते हैं। फर्स्ट बात करते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है? ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिसको हम लार्ज क्वांटिटी में कंज्यूम करें। क्या करें? लार्ज क्वांटिटी में कंज्यूम करें। जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए, वाटर हो गए। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स क्या है? लार्ज अमाउंट में हमारे को कंज्यूम करने पड़ते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब बात करते हैं सेकंड, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिसको हमारे को स्मॉल क्वांटिटी में कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है, जिसको हम स्मॉल क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं। एग्जाम्पल विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे क्या हैं? स्मॉल क्वांटिटी में। बात करते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसको हम लार्ज क्वांटिटी में करते हैं, अभी मैंने आपको बताया। फर्स्ट बात करते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ये क्या होता है हमारे लिए? सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर हम कार्बोहाइड्रेट को नहीं लेंगे तो क्या होगा? हमारे को इधर उधर होने में भी दिक्कत आएगी, ठीक है, हम ये तक भी नहीं कर पाएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक सोर्स ऑफ एनर्जी। ये हमारे को एनर्जी प्रोवाइड करता है हर एक काम को करने में, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि स्कूल में जैसे कोई बच्चा वगैरह गिर जाता है तो क्या किया जाता है? उसको ग्लूकोज दिया जाता है फटाफट। तो ग्लूकोज में भी क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, मतलब ताकि उसको क्या मिल सके? इंस्टेंट एनर्जी मिल सके। अब इसमें दो टाइप होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल में मतलब सॉल्युबल इन वाटर, जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और जो क्या होते हैं? स्वीट होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रूटोज, सुक्रोज, ये सारे क्या होते हैं? स्वीट होते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि स्कूल में कोई बच्चा गिर गया और उसको चोट वगैरह कुछ लग गई तो एकदम से क्या करते हैं? उसको ग्लूकोज प्रोवाइड करते हैं ताकि उसको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाए। अब हमने भी देखा होगा कि कोई ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा होता है तो हम ग्लूकोज टैंक वगैरह जैसे ये पी लेते हैं, तो क्या होता है? हमारे को इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। तो इन सब चीज़ों में क्या है? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अब ये क्या होते हैं? वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, जैसे स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ठीक है, ये सारे क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे एक पोटैटो है और एक क्या है? स्वीट पोटैटो। तो इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट, कौन सा सिंपल कार्बोहाइड्रेट है और कौन सा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है? ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन को लेने से क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा दालें वगैरह, ये सारी क्या किस में आती हैं? प्रोटीन। ये हमारे को प्रोटीन प्रोवाइड करती है ताकि हम अपनी मसल्स को डेवलप कर पाएँ, हेल्दी दिखें और एक अट्रैक्टिव दिखें, ठीक है। तो अपनी मसल्स को डेवलप करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ता है? प्रोटीन को एक्वायर करना पड़ता है। अब एक इंसान को, अब आपने देखा होगा अक्षय कुमार चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि आपको 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए अपने वेट के अकॉर्डिंग, जैसे आपका जितना वेट है
तो ऐसा ऐसा ही होता है, अपने वेट के अकॉर्डिंग हमारे को प्रोटीन चाहिए होता है, लेकिन जो प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, 0.36 ग्राम, ये हमारे को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं फैट्स। अब फैट्स क्या होती हैं, अब आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि ये फैट्स है, ठीक है, ये ज़्यादा फैटी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, मतलब होता है, लेकिन अगर हम इस चीज़ को कंज्यूम नहीं करेंगे तो हमारे को दिक्कत होगी। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में, फिर समझते हैं फैट्स। अब फैट्स क्या होता है, फैट्स हमारे को गर्म रखता है, ठीक है, और हमारे ऑर्गन्स को और हमारी हार्मोन्स को प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। अगर हमारे अंदर फैट्स ही नहीं होगा, अगर हम उस फैट्स को कंज्यूम ही नहीं करेंगे, जैसे घी बटर चीज़, इसको कंज्यूम ही नहीं करेंगे, तो क्या होगा, सर्दियों में हमारे को बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी और हमारे ऑर्गन्स भी ढंग से प्रोटेक्ट नहीं हो पाएंगी, और जो हमारे हार्मोन्स की प्रोडक्शन है वो भी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए फैट्स को कंज्यूम करना भी बहुत ज़रूरी है। अब दो तरीके के हमारे फैट्स होते हैं, फर्स्ट आता है सैचुरेटेड फैट्स और सेकंड अनसैचुरेटेड फैट्स। अब सैचुरेटेड फैट्स क्या होते हैं, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल इन आवर बॉडी। अब आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कहते हैं कि फैट से भाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है बॉडी में, तो ऐसा ही होता है, लेकिन फैट्स को कंज्यूम करने से हमारे को बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर उसको कंज्यूम हमने नहीं करा तो हमारे को दिक्कत हो सकती है। सैचुरेटेड फैट क्या करता है, हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को अमाउंट को बढ़ा देता है, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैट की बात करते हैं तो ये क्या करता है, लोअर कोलेस्ट्रॉल, ये हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो कर देता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अपने बनाना वगैरह हो गया, ठीक है, ये सारे हो गए, तो ये क्या करते हैं, हमारे चीज़ बटर मिल्क, ये सारे क्या करते हैं, हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देते हैं, इसमें ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे को इसको एक नॉर्मल एक बैलेंस बना के उस प्रोपोर्शन में हमारे को इसको कंज्यूम करना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं वाटर। वाटर क्यों ज़रूरी है, अगर हम वाटर को पियेंगे नहीं तो हमारा जीवन सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, तो इसीलिए हम वाटर की हमारे को ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अब आपने देखा होगा कि जो हमारी पूरी बॉडी होती है उसमें 90% क्या होता है, वाटर होता है। 90% वाटर की हमारे को रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी में, अगर उससे कम हो जाता है तो हमारे को फिर दिक्कत वगैरह होने लगती है। नेक्स्ट बात करते हैं अभी वाटर क्या हमारी हेल्प करता है, हेल्प इन लोअर टेम्परेचर। अब आपने देखा होगा किसी को गुस्सा वगैरह आ रहा है तो क्या करते हैं, उसको पानी वगैरह पिला देते हैं। तो पानी पिलाने का सबसे मेन रीज़न ये होता है कि जो भी गुस्सा वगैरह आ रहा है तो वो क्या हो जाए, थोड़ा शांत हो जाए और उसका बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाए, लो हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। अब जब हमने एक्सरसाइज वगैरह करी, जिम वगैरह गए, तो क्या हुआ, जब मसल्स बिल्डअप, मसल्स कैसे बिल्डअप होती है, जब मसल्स टूटती है, तो मसल्स टूटने के बाद जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह है वो सारे वाटर क्या करेगा, उसको ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करेगा जहाँ पर भी चाहिए होंगे। तो वाटर का क्या करता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को भी सर्कुलेट करता है। तो इस सारी चीज़ों में वाटर हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो हम स्मॉल क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं उसे बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। फर्स्ट बात करते हैं मिनरल्स। अब मिनरल्स क्या होती हैं, ये जितनी पल्सेस वगैरह होती हैं ये सारी हमारे को क्या करनी पड़ती है, कंज्यूम करनी पड़ती है, ताकि हम अपनी डेली लाइफ के फंक्शन को परफॉर्म कर पाएँ। अभी मैंने आपको बताया अगर हमारे को हल्का सा इधर उधर भी हिलना होगा तो भी हम हिल नहीं पाएंगे। बात करते हैं मैक्रो मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स कौन से होते हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, ये सारे क्या होते हैं, मैक्रो मिनरल्स। अब बात करते हैं माइक्रो मिनरल्स। माइक्रो मिनरल्स कौन से होते हैं, आयोडीन, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, ये सारे बस आपको नाम पता होने चाहिए, इसमें हम डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि हम बायोलॉजी में हमारे को नहीं घुसना, हमारे को फिजिकल एजुकेशन पढ़नी है और शॉर्ट में पढ़ना है, और क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है और MCQ हमारे आने वाले हैं, तो सारी बातों को देखते हुए हम इसको शॉर्ट में पढ़ेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे। मैक्रो मिनरल्स की बात कर ली, ये सारे आपके आते हैं मैक्रो मिनरल्स में, माइक्रो मिनरल्स में आपके ये सारे आते हैं। अब इसमें MCQ आ सकता है कि आपको कोई भी चार्ट दे देगा और बोलेगा कि आपको मैक्रो छाटने या फिर माइक्रो मिनरल्स छाटने, तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस। बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिनरल्स। फर्स्ट आता है कैल्शियम। अब कैल्शियम क्या करता है, हमारी बोन को, हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रोमियम। क्रोमियम क्या करता है, हमारे इंसुलिन को, जो शुगर है उसको मूव करने में हेल्प करता है, ताकि वो ब्लड को क्या कर सके, हमारे सेल्स में मूव कर सके। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लोराइड। फ्लोराइड क्या करता है, ये भी हमारे बोन और टीथ को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। बात करते हैं आयोडीन। आयोडीन क्या होता है, थायराइड, आपने सुना होगा थायराइड हार्मोन। तो थायराइड हार्मोन को, ये क्या है, कंपोनेंट है, ये क्या करता है, उसी ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, मेटाबॉलिज्म, इन सारी चीज़ों को डेवलप करने में हेल्प करता है कौन, आयोडीन। नेक्स्ट बात करते हैं आयरन। आयरन आपने देखा होगा किसका पार्ट है, हीमोग्लोबिन का, जो क्या करता है, हमारे ब्लड में से ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है, और माइग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को मसल में कैरी करता है। नेक्स्ट मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम क्या होता है, मिनरल ऑफ बोन एंड टीथ। जितने भी बोन एंड टीथ में मिनरल्स वगैरह होते हैं वो सारे फोन प्रोवाइड करता है मैग्नीशियम। नेक्स्ट बात करते हैं जिंक। जिंक क्या होता है, एक इंसुलिन का पार्ट होता है, जो कि बहुत सारे एंजाइम के फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करता है, जैसे DNA हो गया,
रिपेयर टेस्ट प्रिपरेशन हो गया। तो ये सारी चीज़ों को टेस्ट को देखने के लिए, डीएनए के रिपेयर के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए कौन काम करता है? जिंक काम करता है। समझ लिया? इस आपको नॉर्मल इसको पता होना चाहिए, ज़्यादा इसमें डीप में हम नहीं जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन्स। अब विटामिन्स क्या होते हैं? जो हमारी ग्रोथ को डेवलपमेंट करने में मदद करते हैं, वो सारे क्या होते हैं? विटामिन्स होते हैं। अब इसमें मैंने आपको बताया था अभी विटामिन्स क्या होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, अब ये दो तरीके के होते हैं, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। अब फैट सोल्यूबल क्या होते हैं? जो फैट वाटर में सोल्यूबल होते हैं वो होते हैं हमारे फैट सोल्यूबल, ठीक है। अब वाटर सोल्यूबल जो हमारे वाटर में सोल्यूबल होते हैं, फैट सोल्यूबल जो हमारे फैट में सोल्यूबल होते हैं, जैसे विटामिन ए, डी, ई, के। अब मैं आपको इसको सिंपल तरीका बताता हूँ याद करने का, ए, बी, सी, डी, ई की, ठीक है। ये सारे होते हैं हमारे विटामिन्स, ठीक है। अब मैं आपको सिंपल याद करने का तरीका बताता हूँ। तो ए, बी, सी, डी, ई, के। अब आप इसमें से क्या कर दो? बी और सी को अलग कर दो। बी और सी क्या होते हैं? हमारे वाटर सॉल्युबल। तो अब क्या बचा? ए, डी, ई, के। ये क्या हो गए? हमारे फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल क्या हो गए? बी और सी, ठीक है। अब आपने जनरली कहते हुए इस लोगों को सुना होगा कि बीसी, तो ये क्या होता है? अब सिंपल मैंने आपको तरीका बता दिया। बीसी किस में आएगा? वाटर सॉल्युबल। और ए, डी, ई, के किस में आएगा? फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में बहुत सारे बी कॉम्प्लेक्स के बहुत सारे नाम होते हैं, ठीक है। आपको इनको बस नाम को पता होना चाहिए, ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाना आपको, क्योंकि हमारे को बायोलॉजी को तो पढ़नी नहीं है, हमारे को फिजिकल एजुकेशन पढ़नी है। और विटामिन सी आता है हमारा वाटर सॉल्युबल में। विटामिन ए, इसका नाम हम पहले से देखते हैं, रेटिनॉल और रेटिनल, इसको दो नामों से कहा जाता है। अब ये किसकी विटामिन ए किसके लिए ज़रूरी होता है? विज़न के लिए। अगर ये विज़न के लिए विटामिन हम नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारे को ब्लाइंडनेस, ठीक है, डिसीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन डी। ये मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट विटामिन के नाम बता रहा हूँ, बाकी विटामिन तो हमारे पास बहुत सारे हैं, ठीक है। लास्ट टाइम पे हमारे लिए याद करना इतना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आप जो मैं आपको बता रहा हूँ इन सभी नामों को आप थोड़ा थोड़ा सा ब्रीफ में एक बार पढ़ लीजिएगा, तो उससे आपको क्या होगा? एक बार याद हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन डी। विटामिन डी क्या होता है? हमारी बोन ग्रोथ के लिए, ठीक है। अगर नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारे को रिकेट्स की बीमारी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन के। विटामिन के किसके लिए ज़रूरी होता है? ब्लड क्लॉटिंग के लिए, बोन हेल्थ के लिए, हेमोरेज, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है विटामिन के। अब बी वन क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग के लिए हमारे को लिए ज़रूरी होता है। बी1 का नाम है, ठीक है, ये नाम आपको याद रखने। थायमिन, क्या है? थायमिन। अगर इसको नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगी हमारे को? डिजीज़ बेरी। नेक्स्ट बात करते हैं बी टू किसके लिए होता है? एनर्जी मेटाबॉल्स, ठीक है। जितनी भी हमारे को एनर्जी से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं वो कौन करता है? बी टू का नाम क्या है? राइबोफ्लोइन, ठीक है, राइबोफ्लोइन। नेक्स्ट बात करते हैं बी3 नियासिन, बस इसका नाम याद रखना है। बी7 बायोटिन, इसका नाम क्या है? बायोटिन। किसके लिए ज़रूरी होता है? हेयर ग्रोथ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बी12 का नाम क्या है? कोवेटिन, ठीक है। बस आपको नाम याद रखना है, जिसमें नाम लिखा है वो नाम याद रखना है, जिसमें चीज़ें लिखी हैं वो चीज़ें थोड़ी सी याद रखनी है। स्कर्वी। अब स्कर्वी क्या होता है? विटामिन सी की मदद से अगर हम विटामिन सी को नहीं लेंगे तो हमारे को क्या हो जाएगी? स्कर्वी हो जाएगी। अब ये विटामिन सी किसके लिए जरूरी होता है? हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, ठीक है। एब्जॉर्बिक एसिड, ये इसका नाम याद रखिएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। न्यूट्रिटिव मतलब जिस ऐसे खाना जिसको खाने से हमारे को कुछ मिले वो होते हैं न्यूट्रिटिव, और नॉन न्यूट्रिटिव क्या होते हैं? जिसको खाने से हमारे को कुछ भी ना मिले। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा सामान है जो हम ऐसे खा लेते हैं और उससे हमारे को कुछ नहीं मिलता? अब जैसे पानी से हमारे को कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो बात करते हैं फर्स्ट प्रोटीन। इसके बारे में मैं डीप में नहीं जाऊँगा। प्रोटीन से आपको पता है क्या क्या होता है, ठीक है, क्या क्या मिलता है हमारे को। फैट से क्या क्या मिलता है? विटामिन में दो पढ़े थे हमने, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल विटामिन। इसमें क्या क्या मिलता है? मिनरल्स में क्या क्या मिलता है, ठीक है। अब मिनरल्स की बात करते हैं, कितने तरीके के मिनरल्स? कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयरन, आयोडीन, सोडियम, इन सब के नाम पता होने चाहिए, पोटेशियम, सल्फर। अब नॉन न्यूट्रिटिव की बात करते हैं, जिसको हम कंज्यूम करते हैं और हमारे को कुछ भी नहीं मिलता, जैसे फाइबर हो गया, रफेज हो गया, ठीक है। इसमें दो आते हैं हमारे सॉल्यूबल और नॉन सॉल्यूबल। जो हमारे सॉल्यूबल होते हैं वाटर में वो हो गए फाइबर, सॉल्यूबल फाइबर, रफेज, और जो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते वो होते हैं नॉन सॉल्यूबल। 30 ग्राम अब हमारे को क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है फाइबर और रफेज की, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वाटर हमारे लिए क्यों जरूरी है? वाटर हमारे जीवन यापन को क्या करता है? बढ़ाता है, ठीक है, हमारी जीवन रेखा को बढ़ाता है। फर्स्ट बात करते हैं कलर कंपाउंड। अब आपने देखा होगा कि जो कलर कंपाउंड जलेबी वगैरह होती है उसमें क्या करते हैं? कलर डाल देते हैं, ठीक है। उससे हमारे को कुछ मिलता नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए बस एक कलर डाल देते हैं टेस्ट के लिए, देखने के लिए। फ्लेवर की बात करते हैं तो फ्लेवर डाल देते हैं। अब आपने फ्रूटी देखी होगी तो फ्रूटी में हमारे को थोड़ा सा मैंगो सा फील होता है, ठीक है, टैंग देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? इनमें फ्लेवर डाल दिए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल। अब इस तरीके से खाना ताकि हमारा वेट क्या रहे? कंट्रोल रहे।
बात करते हैं BMI। BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर हेल्दी वेट रहेगा हमारा तो हम अच्छे से काम कर पाएंगे, हमारी डेली लाइफ की सारी एक्टिविटीज़ अच्छे से हो पाएंगी, ठीक है। इसमें आता है हमारा फॉर्मूला क्या आता है? BMI मतलब वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर, ठीक है। जितना हमारा वेट है और हाइट का स्क्वायर, ठीक है। हाइट किस में होनी चाहिए? मीटर में होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, अब जो हमारा आइडल BMI है वो कितना होना चाहिए? 18.5 टू 24.9, ठीक है। ये हमारा आइडल BMI है। अगर इसके बीच में हम आते हैं तो ये क्या है? हम हेल्दी हैं। अगर इससे नीचे आते हैं तो क्या है? मेल न्यूट्रिशन, हमारे को मतलब दिक्कत है। अगर इससे ऊपर जाते हैं तो हम क्या है? ओबीस, ठीक है, फैट। अब इसके मेथड्स के बारे में बात करते हैं। तो पहला आता है पिटफॉल डाइट। अब आपने देखा होगा कि लड़कियां वगैरह क्या होती हैं, अब वो देख लेती हैं कि मेरा थोड़ा सा पेट आ गया तो क्या करते हैं, वो एकदम से सडनली डाइटिंग स्टार्ट कर देती है, ठीक है, कुछ भी नहीं खाती। तो इससे क्या होता है? पिटफॉल डाइट। वो सडनली एकदम से डाइटिंग चालू कर देती है, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब ऐसा नहीं है कि हम एकदम से खाना छोड़ देंगे, हमारे को एक बैलेंस तरीके से, ठीक है, सही प्रोपोर्शन में हमारे को खाने को लेना चाहिए, ताकि उसी को बोलते हैं बैलेंस डाइट। तो इस तरीके से हमारे को खाने को लेना चाहिए। ये नहीं कि अगर हमारा थोड़ा सा पेट आ गया तो हम सडनली डाइटिंग पे चले जाएंगे। उससे क्या होता है? जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह हमारे को सारी उसकी दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं फूड इंटॉलरेंस। अब क्या होता है? कभी कभार हमारी जो फूड एंजाइम्स होती हैं वो क्या होती है? काम करना बंद कर देती है। जब भी हम खाने को खाते हैं तो क्या होता है? हमारे हेडेक हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है, या फिर हमारा खाना डाइजेस्ट सही से नहीं होता। उसी को बोलते हैं फूड इंटॉलरेंस। नेक्स्ट बात करते हैं फूड मिथ। अब फूड के कुछ मिथ बनाए गए हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों का मानना है, जो हमारी इंडियन सोसाइटी है उसका कहना है पोटैटो मेक्स यू फैट। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पोटैटो हमारे को ऐसा नहीं कि हम फैटी बनाता है, ठीक है। सभी पोटैटो खाते हैं और सभी चीज़ों में ऑलमोस्ट पोटैटो डलता है। नेक्स्ट बात करते हैं एग्स इंक्रीज लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अब एग क्या करता है? हमारे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाता है। ऐसा भी कुछ नहीं है, अगर हम सही प्रोपोर्शन में, बैलेंस प्रोपोर्शन में खाएंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वाटर मेक्स यू फैट। अब सीधी बात, अब ये भी सोसाइटी का कहना है कि वाटर आपको में क्या करता है? फैट बनाता है। अगर वाटर आपको फैटी बनाएगा तो आप वाटर को कंज्यूम ही क्यों करोगे? अगर जो भी बंदा वाटर को कंज्यूम नहीं करेगा वो क्या होगा? वो तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो ये सारे क्या है? हमारे इंडियन कल्चर सोसाइटी के मिथ है, ठीक है, उनका कुछ मानना है। लेकिन ये सारा बस अगर रियलिटी में देखें तो ये सारा गलत है। अब ये क्वेश्चंस कुछ लिखे हुए हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमारा चैप्टर 2 स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन खत्म हो चुका है। आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।